में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस में बढ़ा पवन बंसल का कद, सोनिया गांधी ने सौंपी कोषाध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी। सीएम गहलोत ने कोरोना टेस्ट की घटाई दरें, कहा कोरोना को लेकर नहीं करनी चाहिए राजनीति। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत को लिखा पत्र, 27,000 पंचायत सहायकों के बकाया मानदेय के भुगतान की मांग। सरकार ने भाजपा के एक और आदेश पर चलाई कैंची, निकायों से छीने जमीन आवंटन के अधिकार। कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल को पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले दिवंगत नेता और पूर्व सांसद अहमद पटेल इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बंसल को अंतरिम उपाय के तौर पर कोषाध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। वे पहले से ही पार्टी प्रशासन के प्रभारी का कार्यभार संभाल रहे हैं। पवन बंसल मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री भी रहे थे। वे 10वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे हमें डराए नहीं, बल्कि इसके बदले शासन दिखाए। पूर्व सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में कोरोना के हालात बिगाड़ने पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि ये भगवान की कृपा है कि महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई। हमने कभी भी निजी हमले नहीं किए हैं। फडणवीस ने प्रियंका चतुर्वेदी और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के बीच हुए ट्विटर वॉर का जिक्र किया। नए कृषि कानून को लेकर पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। इसके साथ ही तोमर ने राजनीतिक दलों पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान संघों से बातचीत के लिए तैयार है ताकि उनके मुद्दों को हल किया जा सके। हमने उन्हें 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। मुझे उम्मीद है कि वे बैठक में आएंगे। राजस्थान में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश की निजी लैब में अब कोरोना की जांच 1200 की बजाय 800 रुपए में होगी। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में RUHS में 70 बेड के कोविड ICU समेत प्रदेश के 6 जिलों में कोविड टेस्टिंग लैब का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के RUHS अस्पताल में विजिट के मामले पर स्पष्टीकरण भी दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री RUHS का दौरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस बात पर अनावश्यक अखबारबाजी की गई है। हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज भी हम देखा RUHS के अंदर 70 बेड का आधुनिक ICU जो वार्ड बना है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने निरीक्षण किया उसका, तो कोई बुरा नहीं किया। अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं करेगा तो कौन निरीक्षण करेगा। अनावश्यक अखबारबाजी कर दी गई कि कोरोना संक्रमित वार्ड में स्वास्थ्य मंत्री चले गए। अरे वो खुद ही संक्रमित थे, वही भर्ती थे, वही उद्घाटन होना था इस आधुनिक ICU बेड का, वार्ड का, तो उसमें कोरोना फैलाने के बाद कहां से आ गई, समझ के परे हैं। और हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कोविड-19 की जंग ऐसी है, जब हमने शुरुआत की थी तब से ही हम लोगों ने सबसे पहले हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेताओं को बुलाया। तमाम जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके सब लोगों को बुलाया, उनके अनुभव, उनके सुझाव लिए। तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, संस्थाएं, उनसे बातचीत करी। तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया, सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाया और सबको इन्वॉल्व करके हमने शुरुआत करी। और आपके सामने परिणाम है कि जब लॉकडाउन हुआ पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर तो पहले ही हो गया, तो हम देखा कि जो पब्लिक ने साथ दिया, हमारा तमाम लोगों ने साथ दिया। आप सब यहाँ बैठे हुए हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसान मुश्किल दौर में भी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इन्हीं किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। केंद्र सरकार को किसानों की बात सुनकर उनकी सभी मांगे पूरी करनी चाहिए।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने प्रदेश के 27,000 पंचायत सहायकों के बकाया मानदेय की राशि के भुगतान की मांग की है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 27,000 पंचायत सहायकों को 6 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई पंचायत सहायक स्कूलों में तो कई ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं। इनको भुगतान करने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग की है। विभाग इनको भुगतान करने से मना कर रहा है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वो अविलंब इन पंचायत सहायकों के 6 महीने के वेतन को दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दें। अलवर में कांग्रेसी पार्षद सभापति की कार्यशैली और विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर धरना दे रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने धरने को लेकर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षदों के दिए जा रहे धरने से पता चलता है कि सरकार ने 2 साल में कोई विकास कार्य किया ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से 2 साल के अंदर राजस्थान की जनता पीड़ित है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ये दावे कर रही है कि साहब हमने बहुत विकास के कार्य किए हैं, लेकिन इस बात का प्रमाण तो कांग्रेस के ही पार्षद जो अलवर के सभापति की कार्यशैली को लेकर और विकास कार्यों को लेकर धरने के ऊपर बैठे हैं, वही इस बात को बताते हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर राजस्थान की सरकार ने क्या काम किया है। जब कांग्रेस के खुद के पार्षदों को ही धरने के ऊपर बैठना पड़े तो मुझे लगता है कि आम जन के अंदर ये उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कितना काम किया होगा, ये हम सबको देखना है। निश्चित रूप से 2 साल के अंदर राजस्थान की जनता पीड़ित है और अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रही है। जिन वादों के साथ और जिन कार्यों के बड़े बड़े दावे किए गए थे उनके साथ सत्ता में आने के उपरांत आज 2 साल बीत जाने के बाद में भी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता ये महसूस करे राजस्थान की सरकार जनता के समस्याओं के समाधान के प्रति वो चिंतित है। राजस्थान सरकार ने निकायों की शक्तियों पर कैची चलाई है। अब सरकार की अनुमति के बिना निकाय भूमि आवंटन नहीं कर सकेंगी। पिछली बीजेपी सरकार ने निकायों को जमीन आवंटन के अधिकार दिए थे, लेकिन गहलोत सरकार ने इस पर कैची चला दी है। सरकार ने तमाम निकायों और विकास प्राधिकरणों से जमीन आवंटन की सभी शक्तियां छीन ली है। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर निकायों को कहा कि वे जमीन आवंटन के मामले सरकार को भेजे। वहीं इस आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के मतदान क्षेत्रों में चुनावी हलचलें परवान पर है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस व भाजपा के नेता जहां सघन प्रचार अभियान में जुटे हैं, तो वहीं रालोपा, बसपा और बीटीपी दलों के नेता भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। सभी राजनीतिक दलों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को प्रचार अभियान में झोंक रखा है। ये नेता हर दिन दर्जनों गांव ढाणियों तक पहुंचकर सभाएं कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ फेस्टिवल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। रेलवे ने 7 त्योहार स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाई है। कुछ ट्रेनों के 9 ट्रिप बढ़ाए गए हैं तो कुछ के 31 ट्रिप। ट्रेनों के ट्रिप बढ़ाने से यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। ट्रिप बढ़ाने से इन ट्रेनों का दिसंबर माह में निर्धारित समयावधि पर संचालन हो सकेगा। रेलवे की ओर से यात्रियों को यह सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की अधिकृत वेबसाइट पर ट्रेनों के संचालन की जानकारी प्राप्त कर लें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।